हेलो दोस्तों, वैसे तो आप लोगों ने बहुत सारे ट्रेन की कहानियां सुने होंगे। जैसे कि बहुत सारे पैसेंजर ट्रेन होते हैं जिसमें हम लोग आते जाते हैं। बहुत सारे मालगाड़ियां होती है जिसमें भाई साहब कोयला और पेट्रोल डीजल ये सब आते हैं। तो मालगाड़ी में बहुत 3 से 4 यानी कि चलाने वाले जो होते हैं उनका कर्मचारी, जैसे लोको पायलट हो गया, ड्राइवर हो गया, मतलब गार्ड हो गए, यही 3-4 लोग रहते हैं। पैसेंजर ट्रेन में तो बहुत सारे लोग रहते हैं। आज का कहानी जो है वो एक मालगाड़ी की कहानी है। एक बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा वीरान सा रेलवे स्टेशन पर लग जाती है और वो पूरे 4 घंटा तक वहां पर रुकी रहती है। जहां का मतलब इंजन जो होता है वो रेलवे स्टेशन से थोड़े से आगे चली जाती है और जो गार्ड वाला बुगी होता है वो भाई साहब रेलवे से थोड़ा सा पीछे रहते हैं। बिल्कुल उसके सामने एक चाय की दुकान होती है और वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान महिला चाय बेच रही होती है। जैसे ही गार्ड साहब को उस पर नजर पड़ती है वो देखते ही रह जाते हैं और जैसे ही वो भी देखती है तो 5 से 7 मिनट में वो अपना नजर झुका लेती है। दोस्तों, बहुत ही दिलचस्प कहानी है। जैसे ही चाय इन दोनों के बीच में बातचीत होता है और गार्ड साहब चाय वाले को बुलाते हैं, चाय वाली को बुलाती हैं और भाई साहब बोलते हैं कि थोड़ा देर के लिए आप हमारे कमरे में चलो। कमरे में जाने के बाद क्या कुछ होता है सुनाते हैं पूरी कहानी, बड़े ही गौर से सुनिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार और बहुत ही शौकिंग करने वाले कहानी है। और आप इस कहानी में जानेंगे कि किस प्रकार से आदमी इस तरीका से परिवर्तन भी हो सकता है। दोस्तों, इससे पहले नमस्कार करते हैं। मेरा नाम है मनोज कुमार और ये बिजनेस वाला स्टाफ चैनल पर हम नया अब कहानी सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों देखिए, एक कहानी है बिहार के गया जिले में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, उसका नाम हमें याद नहीं आ रहा है। बहुत छोटा सा रेलवे स्टेशन है, वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहती है। वहां पर एक चाय की दुकान थी, एक महिला बहुत ही खूबसूरत जिनका नाम पुष्पा होती है। पुष्पा बहुत दिनों से चाय का दुकान कर रही थी। बहुत दिनों के बाद एक ट्रेन 1 नंबर प्लेटफार्म पर आकर के एक मालगाड़ी लगती है। उस मालगाड़ी का जो इंजन वाला पार्ट होता है वो आगे चले जाते हैं और जो गार्ड का जो बुगी होता है पीछे में वो थोड़ा सा पीछे रह जाता है। ठीक बिल्कुल उसके सामने एक चाय की दुकान होती है और चाय के दुकान पर एक बहुत ही खूबसूरत महिला बैठ करके चाय बेच रही होती है। जैसे इसका नजर उस पर पड़ती है, भाई साहब वो उनको देखते ही रह जाते हैं क्योंकि वो खूबसूरत इतनी थी। भाई साहब वो चाय दे रही थी कस्टमर को, ये उनको सिर्फ देखे ही जा रहा था। चाय वाली रूपा भी पुष्पा भी उसको देखते हैं। भाई साहब गार्ड का नाम संजय होता है। संजय जब उनको देखे ही जा रहा था, जैसे ही कस्टमर खत्म हुआ चाय वाले दुकान से तो भाई साहब पुष्पा भी उनको देखने लगती है। जैसे ही पुष्पा इसको देखने लगती है तो भाई संजय जी उनको इशारा देते हैं कि क्या एक चाय हमें भी मिलेगा। भाई साहब उनका इशारा समझ जाते हैं और वो एक चाय लेकर के आते हैं, गार्ड साहब को देते हैं। गार्ड साहब बोलते हैं कि वाकई में आप बहुत खूबसूरत चाय बनाते हैं, बहुत स्वादिष्ट चाय बनाते हैं और भाई साहब आप देखने में भी बहुत ज्यादा ही खूबसूरत हैं। भाई साहब यही सब बातचीत होने लगता है। थोड़ी देर में भाई साहब चाय वाले दुकान पर फिर से भीड़ हो जाती है। वो चले जाते हैं अपना कस्टमर को देखने के लिए और कस्टमर के पास जा करके सारे लोगों को चाय देते हैं। तब तक गार्ड साहब वहीं पे रुके हुए थे। गार्ड साहब अपने फोन लगाते हैं ड्राइवर साहब को, यानी कि लोको पायलट को, कि साहब और कितने देर यहाँ पर गाड़ी रुकने वाली है। 8 साल उनके नौकरी का हो चुका था गार्ड साहब को, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था कि वो ऐसा सोच रहा था कि आज यहीं पर गाड़ी रुक जाए, आज यहाँ से गाड़ी आगे ना बढ़े। क्योंकि भाई साहब वो महिला देखने में ही खूबसूरत थी इतनी और इनका दिल उस पर आ चुका था। वो बारंबार उसको देखे ही जा रही थी। कुछ देर के बाद फिर से एक चाय मंगाते हैं। जब चाय लेकर के पुष्पा आती है तो बोलती है कि क्या ये दुकान आपकी है। तो बोलती है दुकान तो मेरी है लेकिन ये जमीन रेलवे की है। यहाँ पर हम मात्र 4 से 5 लीटर भर दिन में दूध लाते हैं और चाय बनाकर जो हमें भर दिन में 200-250 रुपए मिल जाता है उसमें हम अपना दिन गुजारा चला लेते हैं। भाई साहब यही चीज बातचीत होते होते गार्ड साहब बोलते हैं कि वाकई में आप बहुत खूबसूरत हैं, आपके घर में कौन सब हैं। वो बोलते हैं हम हैं, हमारे एक 7 साल की बेटी है, मम्मी है, पापा है, बस इन्हीं के साथ रहते हैं। गार्ड साहब बोलते हैं कि आपके पति नहीं है, पति कहाँ रहते हैं। वो बोलती है मेरा पति नहीं है,
मेरा पति हमको छोड़ करके जा चुका है और वो दूसरी शादी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं और वो खुशहाल रहते हैं। हम अपना मम्मी पापा के साथ ये चाय बेचकर ही हम खुश रहते हैं, बस यही हमारा जीवन है। जैसा वो गार्ड साहब बोलते हैं, अभी तो आप लग भी नहीं रही है कि एक बच्चे के माँ हैं, तो आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती है। फिर वो पुष्पा बोलती है, क्या करे, एक शादी करके तो हम देख लिए, और दूसरा शादी क्या करना, हमको इतना इंटरेस्ट भी नहीं है, हमारा बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, हम उनका हम शादी करेंगे या अपना खुद का शादी करेंगे। जो 200-250 रुपए कमा रहे हैं भाई, वो भी हमारा कोई आएगा और लेके चला जाएगा। इससे अच्छा है कि हम अकेला ही अपने मम्मी पापा के साथ, अपने बच्चे के साथ जीवन बिता लेंगे। यही सब बात होते होते भाई साहब वो फिर से चले जाती है दुकान पे। बहुत सारे कस्टमर आते हैं, कस्टमर को डील करके फिर से एक चाय मंगाती है। गार्ड साहब फिर से एक चाय मंगाते हैं। जैसे ही चाय लेकर के आती है, इस बार बहुत ही स्वादिष्ट चाय बनाई थी, और ऐसा स्वादिष्ट चाय बनाई थी कि जैसे ही गार्ड साहब एक चुस्की लेता है और बोलता है, वाह क्या चाय बनाए हैं, इससे पहले तो हम ऐसा चाय कभी पिए ही नहीं थे। दोस्तों, वो वाकई में बहुत खूबसूरत चाय बनाई थी, बहुत ही स्वादिष्ट चाय बनाई थी, और लेडीज भी बहुत ज्यादा खूबसूरत देखने में थी। दूसरी बार जब ये आती है, गार्ड साहब को रहा नहीं जाता है। गार्ड साहब बोलते हैं, क्या आप हमारे केबिन में आ सकते हैं, यहीं पे बैठ के चाय पीते हैं और कुछ बातचीत करना है आपसे, आप बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हो। और भाई साहब यही सब बातचीत होते होते पुष्पा बोलती है, नहीं हम आपके रूम में तो नहीं जा सकते हैं, भले ही आप चाय ही आपको पीना है तो आप हमारे दुकान पे आकर के बैठिए, वहीं पर बातचीत भी होगा और वहीं पर आप चाय भी पी लीजिएगा। लेकिन गार्ड साहब बोलते हैं, नहीं, हमें जब तक ड्यूटी है तब तक हमको इसी में बैठना है, हमें इससे बाहर नहीं निकलना है, चाहे गाड़ी खड़ी है अच्छा है रुकी हुई है, इससे हमको लेना देना नहीं है, लेकिन हम अभी ड्यूटी पे हैं, कुछ जिम्मेदारी है, इसके चलते हम यहाँ से नीचे नहीं उतर सकते हैं, ऐसा करो कि आप ही ऊपर आ जाओ। लेकिन वो मना कर देती है, ऊपर आती नहीं है। थोड़ी देर के बाद फिर ये भाई साहब बहुत ही ज्यादा भावुक हो चुके थे, बहुत ही ज्यादा इनको वो पसंद आने लगी थी। ये कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन क्या करते भाई साहब, पहली मुलाकात में क्या बोल पाते, इसलिए कुछ बोल नहीं पा रहे थे। लेकिन जैसे तैसे करके एक बार उनको बोल ही देते हैं, एक चाय हमें और चाहिए। जैसे वो चाय लेके आती है, उनको बोलते हैं कि आप जरा ऊपर चलिए, आप हमारे केबिन में चलिए, मात्र 2 मिनट का टाइम लेंगे और फिर आप चले आइएगा, फिर अपने दुकान पे चाय बेचने लगिएगा। पुष्पा बोलती है कि ऊपर जा करके हम क्या करेंगे, आप यहीं से चाय ले लीजिए और हम आपको यहीं पर चाय दे देते हैं, आप यहीं से चाय पी लीजिए। भाई साहब वो बोलते हैं, आप देखिए, आपको हम बताना नहीं चाह रहे हैं, पता नहीं कैसे बताए, आपको बुरा लगेगा कि क्या लगेगा, पहली बार हम मिल रहे हैं। भाई साहब बोलते हैं, आप बोलिए, आपको दिल में जो है वो बोलिए। आप तो बोलते हैं कि हम आपको इतना ज्यादा खूबसूरत लगते हैं, आपके दिल में जो है वो बोल दीजिए। वो बोलता है, भाई साहब हम आपको ना थोड़ा सा छूना चाहते हैं। भाई साहब पुष्पा शर्मा जाती है, शर्मा के सिर नीचे कर लेती है और बोलती है कि नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, अभी हम ऊपर नहीं आ सकते हैं, बाकी कभी देखा जाएगा, आगे आप मिलोगे, बातचीत होगा तो देखा जाएगा। भाई साहब वो ऊपर नहीं आते हैं। थोड़ी देर में फिर से गार्ड साहब, ड्राइवर साहब लोको पायलट को कॉल लगाते हैं कि साहब अब कितने देर बाकी है, कितने देर ट्रेन और रुकेगी। लगभग 3 घंटा का वक्त बीत चुका होता है और गार्ड साहब, ड्राइवर साहब बोलते हैं कि देखिए अभी जितना भी सुपर फास्ट ट्रेन था सभी जा चुकी है और एकमात्र सुपर फास्ट ट्रेन बची है, इसके बाद जब वो गुजर जाएगी तो हम अपना लोग चलेंगे। तो भाई साहब वो भी समझते हैं कि अब आधा घंटा से 1 घंटा और हमारे पास टाइम बचा है, और फिर से वो एक आखिरी चाय मंगाती है। जब आखिरी चाय वो मंगाते हैं, भाई साहब वो चाय सिर्फ वो बोलते हैं कि आप इतना चाय क्यों पी रहे हैं, अभी तो तुरंत आप चाय पिए थे, फिर से आप तो चाय पीने के लिए फिर से मंगा रहे हो, कि आप कितने चाय पीते हो। भाई साहब ये बोलता है, चाय पीना तो सिर्फ एक बहाना है, हम तो सिर्फ आपको देखना चाहते हैं, आपको नजदीक से महसूस करना चाहते हैं।
तो भाई साहब ये फिर से शर्मा जाती है और बोलती है कि आप इतना ही ज्यादा अच्छे लगते हैं तो क्यों न आप हमारे दुकान पे चल के बैठ जाते हैं और वहीं पर आप हमें देखते रहिएगा और हम आपको चाय भी पिलाएंगे। लेकिन गार्ड साहब बोलते नहीं, हमारे कुछ रूल रेगुलेशन हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं जिसके चलते हम नीचे नहीं आ सकते हैं। हमें सिर्फ आपसे एक ही बात कहनी थी, आप हमें बहुत ज्यादा पसंद आए हो, हम सिर्फ आपको एक बार छूना चाहते थे। भाई साहब लेकिन ये फिर से मना कर देती हैं कि अब छोड़ ही दो, देखो कितना लोग देख रहे हैं, लोग क्या बोलेंगे, तो अब छोड़ ही दो। भाई साहब वो फिर से अपने दुकान पे चली जाती है। जब 10-15 मिनट के बाद गाड़ी का हॉर्न बजता है, खट खट की आवाज आने लगती है। जब दुकान से वो देखती है तो उसके गाड़ी, जो गार्ड साहब का गाड़ी था, संजय जी का गाड़ी था, धीरे धीरे बढ़ रहे थे। जैसे ही चाय वाली का दुकान से उसका नजर गार्ड साहब पे पड़ता है, भाई साहब उनको आंखों में आंसू आ जाती है। गार्ड साहब भी उनको देख करके उनके भी आंखों में आंसू आ जाता है और वो उसके हाथ बढ़ा रहे होते हैं कि वो कह रहे, जैसे उसके मन में है, वो कह रहे होते हैं कि हमें छू लो, छू कर जाओ। भाई साहब ऐसे कह रहे होते हैं। लेकिन भाई साहब गाड़ी तो गाड़ी है, अपने टाइम से चल दी है तो चलेगी ही। वो गाड़ी चली जाती है। शाम का वक्त हो चुका होता है, ये अपना सारा झोला वगैरह पैक करती है, जितना भी इसका सामान वगैरह होती है सभी पैक करती है, दुकान वगैरह बंद करती है, अपने घर पर आ जाती है। दूसरे दिन फिर से वो अपने दुकान पर आती है, ये आस लगा करके कि सरोज आज भी, संजय जी आज भी आएंगे और हमसे बातचीत करेंगे। लेकिन भाई साहब 10 बज जाते हैं, अभी तक गाड़ी आती नहीं है। सोचते हैं काश हम नंबर ले लिए होते, बातचीत करने के चक्कर में हम नंबर भी नहीं ले पाए। काश नंबर ले लिए होते तो आज हम उनसे कॉल करके बात नहीं कर सकते थे। लेकिन अब तो वक्त बीत चुका था, अब ट्रेन जा चुकी थी। भाई साहब इसको बीते बीते दोपहर हो जाता है। भर दिन ये जितने भी, चाहे पैसेंजर गाड़ी हो चाहे माल गाड़ी हो, जितने भी गाड़ी आती थी हमेशा वो गार्ड वाले केबिन में जरूर देखती थी कि काश हमारा संजय उस पर आए होंगे। लेकिन संजय जी उस पर आते नहीं हैं। बहुत दिन तक, मतलब 2-3 दिन तक ये बेचैन रहती है, हमेशा गाड़ी की तरफ ही देखती रहती है। जो भी माल गाड़ी आती है, पैसेंजर गाड़ी आती है, हर एक पर वो अपना खुद आशा लगा करके कि काश इस पर संजय जी मिल जाए। लेकिन संजय जी आते नहीं है। बहुत ज्यादा निराश होकर के लगभग 3 महीना का वक्त बीत चुका होता है। अब ये पूरा आशा छोड़ चुकी होती है। वो ऐसा सोचती है कि हमें सिर्फ वही एक क्षण 2 क्षण का इतना सुकून था, प्यार था, अब ये दूसरे दोबारा हमें मिलने वाली नहीं है। धीरे धीरे 4 महीना का वक्त बीत चुका होता है। एक दिन उन्हीं चाय के दुकान पर एक 4 चक्का आकर के रुकती है। जैसे ही 4 चक्का रुकती है, उनका नजर उस पर जाता है और उनसे गेट खोलकर संजय जी बाहर निकलते हैं। दोस्तों 4 महीने के बाद जैसे वो संजय को देखती है, वो फूट फूट के रोने लगती है, सिसक कर रोने लगती है। जैसे ही संजय उनको रोते हुए देखते हैं, संजय जी के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर उनको संभालते हैं, हाल समाचार पूछते हैं, चाय पानी के लिए पूछते हैं। फिर पूछते हैं कि क्या आपको हम बोले थे कि जब आप हमें दिल से याद करिएगा हम जरूर आपके पास आ जाएंगे। इसीलिए बोलती है पुष्पा जी, इसीलिए तुम 4 महीने बिता दिए हो और 4 महीना के बाद आपको हमारी याद आई है। बोलते हैं क्या करे, मजबूरी होती है, ड्यूटी था, दूसरे वीक में ड्यूटी हो गया था। 4 महीने के बाद आज मात्र हमें 2 दिन का छुट्टी मिला है, जिसमें हम सोचे कि तुमसे मिल भी ले और थोड़ा सा बातचीत करके, उस बार आपसे नंबर नहीं ले पाए थे, इसके लिए सॉरी। बोलते हैं आप नंबर क्या लेते, हमारे पास तो नंबर ही नहीं था, हमारे पास तो कोई मोबाइल ही नहीं था, गलती तो हमसे हुआ कि हम आपका नंबर नहीं ले पाए। यही सब बातचीत होते होते वो एक को मोबाइल देते हैं, सिम भी लगा देते हैं उसमें और बोलते हैं अब हम जा रहे हैं, अब फोन से जो भी बात होगा वो हम करेंगे। भाई साहब पुष्पा उनको जाने नहीं देती है, उनको गले से लपेट जाती है, बोलती है अभी कुछ देर रुको, एक दिन ठहर जाओ, इसके बाद जाना। भाई साहब उनको संजय जी मनाते हैं, देखो हमारा जिम्मेदारी है, हम कुछ जॉब करते हैं तो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमको जाना ही पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि आपसे हम बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे।
ऐसे करके भाई साहब वो सोच करके देखिए, संजय जी जो होते हैं वो रेलवे में लगभग लगभग 8 सालों से जॉब कर रहे होते हैं, और संजय जी एक बच्चे को गोद भी लिए होते हैं, और वो सोचते हैं, सोच रहे थे कि हम शादी नहीं करेंगे, और जो बच्चा को गोद लिया था वो 8-9 साल का हो चुका था, और वो सोच रहा था कि हम इसी बच्चा के साथ अपना दिन गुजारा चला लेंगे। और यही सोच करके अपना दोस्त यार से बात करके और सारे बातें बता करके उनका दोस्त लोग भी बहुत सारा खुश होता है और बोलता है, जब ऐसे लड़की है तो आप उनसे शादी कर ही लो। उनका फिर ये मोबाइल देकर आ जाते हैं, 5 से 7 महीना तक बातचीत चलते हैं। वो बातचीत के दौरान उनको ऐसा लगता है कि ये ऐसा पुष्पा जैसे लड़की बहुत ही सुशील है, बहुत ही संस्कारी है, बहुत ही व्यवहारी है, इससे अच्छा लड़की हमको मिलेगी नहीं, बहुत ही सुंदर लड़की है, बहुत ही अच्छी लड़की है। अपना जैसे मम्मी पापा को बताती है, संजय जी अपना मम्मी पापा को बताते हैं, उनका मम्मी पापा भी खुश होते हैं। और फिर भाई साहब ये दोनों का शादी होता है। और देखिए, आज जो उस गार्ड रूम में लेकर के गया था, और गार्ड रूम में जाने के बाद उस गार्ड के रूम में तो एक बार चढ़ गई थी, लेकिन रूम में जाने के बाद संजय जी सिर्फ इतना ही बोल रहा था कि हमको सिर्फ एक बार आपको छूना चाहते हैं, हमें सिर्फ एक बार छूने दीजिए। लेकिन रूम में इतना ही बात हुआ था, फिर रूम के बाद इसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। वो रूम से ही इतना बात बढ़ा, और भाई साहब वो गार्ड के रूम से वो ट्रेन से इतना कहानी बढ़ा कि आज वो दोनों परिवार शादी करके अपने बच्चे के साथ, और उनका भी पुष्पा जी का भी जो 7 साल की लड़की थी, उन दोनों के साथ ये बहुत ही ज्यादा खुशहाल रह रहे हैं। सरकारी जॉब करते हैं, बहुत अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, और दोनों व्यक्ति बहुत ही खुशहाल में अपना एक छोटा सा घर बनाया है और वहां पे खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। दोस्तों यही था आज का हमारा कहानी में दोस्तों हम जगह, पात्र और नाम बदल सकते हैं, नाम बदल दिए होंगे, लेकिन कहानी हकीकत है, क्योंकि किसी का प्राइवेसी है, तो इसलिए हम ओरिजिनल जगह का नाम और किसी व्यक्ति का नाम हम नहीं ले रहे हैं। जितना भी नाम और जगह का नाम है ये काल्पनिक है। और भाई साहब ऐसे ऐसे अगर कहानी सुनने में आपको मजा आता है, हम आप लोगों के लिए रंग बिरंग का कहानी लेकर के आते रहेंगे, अगर आप लोग सपोर्ट बना के रखते हैं तो। हम इस वीडियो पर मात्र 1000 का व्यूज और 500 लाइक का टारगेट रखते हैं। अगर आप लोग पूरा कर देते हैं, एक इससे भी अच्छा बहुत ही धुआंधार कहानी लेकर के आते हैं। तब तक के लिए मनोज कुमार की तरफ से जय हिंद, जय